सद्गुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 82। जिभ्या केरे बंद दे बहु बोलन निर्वार, पारखी से संग कर गुरुमुख शब्द विचार। सद्गुरु कहते हैं कि जिभ्या केरे बंद दे बहु बोलन निर्वार, पारखी से संग कर गुरुमुख वचन शब्द विचार। जिह्वा, ये जीव से ही शब्द उच्चारण होता है। ये रस इंद्री है, रस का भोग करती है, मुख के भीतर रहती है और इसी के ऊपर नीचे होने से शब्दों का उच्चारण होता है, अक्षरों का ध्वनि निकलती है। 3 प्रकार से ये जिह्वा ध्वनि निकालती है, वही अक्षर कहलाते हैं। दंतश्च, तालुश्च, मूर्धन्य। जब ये जीव दांत के साथ टकराती है तो क, ख, ग, घ इस प्रकार के शब्द, त, थ, द, ये फिर श, श, ठ। इस तरीके से आप देखेंगे, कभी जीभ से टकराकर, कभी तालु से टकराकर, कभी मूर्धन्य अर्थात कौवे के टकराकर जो शब्द बनते हैं, जो ध्वनि निकलती हैं, वही अक्षर हैं। और इन्हीं ध्वनियों को पर ध्यान करके हमारे महापुरुषों ने जो व्यंजन कहे जाते हैं, अक्षर कहे जाते हैं, जो देवनागरी लिपि कही जाती है, लिपि, ये विचार भी हमें करना चाहिए। भाषा अलग होती है और लिपि अलग होती है। संस्कृत बोली जाती है, संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा बोली जाती है, वह भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, वह उसको देवनागरी लिपि बोला जाता है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं, 34 अक्षर होते हैं। जो मात्राएं होती हैं वह स्वर कहलाते हैं और जो अक्षर है वह व्यंजन कहलाते हैं। इनको ध्वनि के आधार पर निर्माण हुआ और ये निर्माण वैसे ही नहीं हुआ। बहुत सारे अक्षरों का निर्माण बहुत बाद में हुआ। जैसे क्ष है, क और छ मिलकर बना, यह है, यह ग, यह मिलकर बना। ऋषि वाला ये भी अलग। इस प्रकार से जो बहुत सारे शब्दों का निर्माण बहुत बाद में विकास होते 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 हुआ है। ओमकार भी मानव निर्मित ही। महापुरुषों ने इस पर, इन अक्षरों पर जब ध्यान दिया तो एक ओंकार का शब्द, जैसे बच्चा शुरू में जन्म लेता है, उसकी आवाज जब वो सर्वप्रथम निकलती है तो अ ही निकलती है। फिर वह मां शब्द उच्चारण करता है, फिर ऊ ऐसे भी करता है। इस पर ध्यान करके उन्होंने तीनों अक्षरों को मिलाकर अ उम, कई लोग कहते हैं कि 3 ही मात्राएं, अ उम, अकार उकार मकार, परंतु अंग की बिंदी भी है। अंग की बिंदी के पहले चंद्र भी है
ये गौर से हमें देखना चाहिए। बिना गौर किए, बिना विचार किए इन अक्षरों का पता नहीं चलता है। और ये सब ओंकार इसलिए बनाया गया कि भाई किसी भी मंत्र का उच्चारण करने से ओम करके बोले। सोहंग उठती सांस और बैठती सांस से जो शब्द निकलता है, अक्षर निकलता है, जब सांस बैठती है स का शब्द का उच्चारण हो, शब्द अक्षर जो स होता है उसकी आवाज़ उठती है। सांस ऊपर आती है तो हाँ उठता है, उसी को जोड़कर उन्होंने सोहंग बनाया। इसी प्रकार से बहु प्रकार से श्वासा से स्वरूप जय स्वर से होए 32, मात्रा मिले वाणी बनी वाणी से 36। तो ये इस प्रकार से ये सब श्वास पे ध्यान दिया। जिह्वा के विभिन्न प्रकार के टकराव से जो ध्वनियाँ निकली, उन्हीं के आधार पर ये अक्षरों का जन्म हुआ और अक्षरों से शब्द बने और शब्द से वचन बने। अब इन वचनों में कटु वचन भी बने, मृदु वचन मीठे वचन भी बने, कड़वे वचन भी बने, गाली गलौच भी बने, प्रताड़ित करने वाले शब्द भी बने। 4 दोष इस वचन के माने जाते हैं। निंदा करने वाले शब्द, कठोर शब्द, झूठ बोलना, धोखा देने वाले शब्द। 4 दोष इन वचनों के माने जाते हैं और इन वचनों से ही सबसे बड़ा पाप होता है, क्योंकि सबसे बड़ा पाप कहलाता है तो वो है मिथ्या बोलना, किसी को डराना धमकाना, किसी की निंदा करना, किसी को गाली गलौज करना। क्योंकि जो भी आगे की जो द्वंद्व सामने आता है वो वचनों से ही आता है। अगर हम वचनों को विचार कर बोलें, कहते हैं कि वाणी बहुत अनमोल है। वाणी तो अनमोल है जो कोई बोले विचार, ये तराजू तोल के फिर मुख बाहर आने। ये अनमोल वाणी मानव तन के पास ही है, अन्य कहीं किसी भी योनि के पास नहीं है। इस वाणी का विचार करके ही व्यक्ति महान होता है और बिना विचारे जो कहे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में हो हंसाए। बिना विचार के बोलने से किसी का कल्याण नहीं होता। हमेशा विचार कर बोलना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए, अनुभव के साथ बोलना चाहिए और फिर कम बोलना चाहिए। ज़्यादा बोलने वालों को लबार कहा जाता है। होठ और लब या अर्थात होठ, जिनके होठ हमेशा बोल चाल में चलते रहें, जीभ चलती रहे, उसको लबार कहा जाता है। उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है। और ज़्यादा बोलने वाले लोग बिना विचार के ही बात करते हैं, वो बिना सिर पैर की बात करते हैं। तो सबसे पहले जिब्या केरे बंद दे। तो सबसे पहले इस जीव के बंद लगाओ। इस जीव के बंद लगाने से तुम मौन रहोगे, और जब मौन रहोगे बहुत सारे दोष तुम्हारे ऊपर नहीं आएंगे। जैसे मूर्ख को मुख बिंब है में निकले बोल भुजंग, ताकि औषधि मौन है काल नव्या के अंग। जो मूर्ख होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, जो वितरणता पूर्वक वार्ता करते हैं, जो हठपूर्वक बातें करते हैं, जो केवल अपना ही पक्ष जानते हैं, जो केवल अपना ही
स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, वो केवल अपने स्वार्थ के ही तो बोलते हैं, अपने काम की स्वार्थ के लिए ही बोलते हैं, सिद्धि के लिए बोलते हैं। तो मूर्ख लोग जब बोलते हैं तो उनकी बोली जब निकलती है तो उनको सुनकर हमें क्रोध उत्पन्न होता है, क्योंकि उनकी बोली कर्कश, गाली गलौज युक्त, असभ्य भाषा, असामाजिक भाषा होती है और उसको सुनकर हर किसी को क्रोध होता है। इसलिए उनकी औषधि यही है कि उनकी जो शब्द हैं उनको सुनकर मौन रहे, उनका प्रत्युत्तर ना दे, और जैसे ही मौका मिले उसका उत्तर दे, उसको समझाने का प्रयास करे। परंतु उसके आवेश में आकर जब वो बोलता है तो उस आवेश को रोका नहीं जा सकता और उससे क्रोध होता है और फिर आगे का द्वंद्व, लड़ाई झगड़ा, फसाद, क्लेश इत्यादि उत्पन्न होते हैं। ये जो भाषा का दोष है ये क्यों होता है? विषय भोगी लोग, विषय वासना में डूबे हुए लोग, कामी लोभी, जो कामी हैं, लालची हैं, लोभी हैं, ऐसे लोग अपनी भाषा को बिना विचारे बोलते हैं। उनकी जीभ, उनकी जिह्वा हमेशा ही अविचारी भाषा का उच्चारण करती है। उनकी भाषा उनके वश में नहीं होती है। लोभ, लालच, कामी, ये इनके भाषा में होती है, इनके वश में होती है, इसलिए वो विचार पूर्वक नहीं बोलते। कर्म, उपासना, योग, ज्ञान, अनेक प्रकार की जो कल्पित वाणियों का निर्माण हुआ है वो सब ज़्यादातर लालची लोग हैं, ज़्यादातर कामी लोग हैं, ज़्यादातर स्वार्थी लोग हैं। मतपंथ का निर्माण, विभिन्न प्रकार के, आज हजारों प्रकार के मतपंथ जो संसार में चल रहे हैं, इनके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ है। आप जरा विचार के देखिए कि इतने बड़े बड़े मठ मंदिर बनाए जाते हैं, उनकी देखरेख, पूजा पाठ जो चलता है, करोड़ों रुपए का खर्चा उसमें होता है। अब इस रुपए को इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए कुछ पाखंड, छल, ये तो करना ही पड़ेगा। मिथ्या आवरण भी बनाना पड़ेगा, तभी तो ये रुपया इकट्ठा होगा। और आप देख रहे हैं कि इतना रुपया इकट्ठा होता है कि खर्च भी नहीं होता और ना ही वो देश के किसी विकास कार्य में काम आता है। जितना भी रुपया इकट्ठा होता है वो सब उन बड़े बड़े मंदिरों में, उनके तहखानों में जाकर सड़ रहा है, क्योंकि बैंक में जमा नहीं किया जा सकता। अगर बैंक में जमा किया जाता है तो उनका पता लगता है कि ये धर्म का कितना बड़ा व्यवसाय है। आज जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनमें भी ब्राह्मणवाद ज़्यादा है, और ये ब्राह्मणवाद इसी तरीके से कल्पना में घुसकर विभिन्न प्रकार की वाणियों को रचकर लोगों को भ्रमित करता है, क्योंकि उसे किसी भी प्रकार से धन की आवश्यकता है। और ऐसा ही होता आया है। देश चाहे गुलाम हो जाए, परंतु इनको धन की लालसा, धन का लोभ इन ब्राह्मणों में इतना फंसा हुआ है कि इन्होंने देश को भी गुलाम कर दिया। इसके अलावा इन्होंने यहाँ के राजा महाराजाओं को एकजुट होने ही नहीं दिया। जब इस्लाम यहाँ पर आया, इस्लाम के यहाँ पर बादशाह हुए, तो उन बादशाहों की चापलूसी करके इन ब्राह्मणों ने क्षत्रियों की, राजपूतों की लड़कियों को उनके साथ विवाह करवाया। कारण इनको धन का लालच था, इनको धन मिलता था, ऊंचा पद मिलना था। आज ये उनकी बुराइयां करते हैं
तो पहले उनका विरोध क्यों नहीं किया? पहले उनकी चापलूसी क्यों नहीं की? यहां तक कि आप उठाकर देख लो, भविष्य पुराण में अकबर को पूर्व जन्म का ब्राह्मण घोषित किया है। ये इनके जो भाषा के उच्चारण हैं, इनका बोलने का जो तरीका है, ये इसका प्रतिफल है। और आज बोलकर ये उनका विरोध करते हैं और अराजकता फैलाकर देश की राजनीति के साथ में धर्म को जोड़कर मानव से मानव को मरवा रहे हैं। इतना बड़ा वितंडतापूर्वक घोर आतंक ये खुद मचा रहे हैं, दोष दूसरों को देते हैं। ये सब इस जीव का ही कार्य है। इस जीव को बिना विचार कर चलाने का कार्य है। जीव से बड़ी धारदार तलवार कोई और नहीं है, और जीव से बड़ी मरहम लगाने वाले शब्द को उच्चारण करने वाली भी दवा नहीं है। एक जगह कहा है, सांचा शब्द विचारिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द मरहम करे, एक शब्द करे घाव। ऐसे शब्द भी हैं जो घाव कर देते हैं, जो कभी नहीं भरता। एक शब्द ऐसा है जो लगे हुए घाव को भी भर देते हैं। इसलिए ये शब्द, सतगुरु कबीर ने कहा कि जिव्या के रे बंद दे बहु बोलन निर्वार, बहु प्रकार से बोलना, इसका निर्वार कर। मानव जीवन के कल्याण के लिए सतगुरु उपदेश करते हैं कि अगर तू कल्याण चाहता है, अपना इस मानव जीवन को शांति पूर्वक अच्छे तरीके से अगर जीना चाहता है, तो जो मैं कुछ उपदेश करता हूं इनको ध्यान से सुन। इससे पहली जो साखी थी 80 नंबर की, एक निर्वारी है जो निर्वारी जाए, दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। तो उसमें यही सतगुरु कबीर कहते हैं कि जीवन के कल्याण करके, कल्याण करने में जो चीज़ें तुम्हें सहायक हों और जो असहायक हों, जो बंधन हो, जो बंधनकारी हैं, जो तुम्हारे कल्याणकारी कार्य में बाधा हैं, उनको एक एक करके निर्वार हटा दे। निर्वार अर्थात उनको एक एक करके त्याग दे। दो मुख का बोलना अर्थात तो निश्चित होकर जियो। अनिश्चितता, दो मुख, मैंने बताया कि भाई कभी इधर हो जाना, कभी उधर हो जाना, ऐसे नहीं। एक प्रकार से निश्चित हो जाओ, निष्पक्ष हो जाओ। तो यहां यही कहा है कि जिव्या के रे बंद। कैसे होगा? कि जब तक तुम अपनी, सबसे पहले अपनी भाषा को सुधारो। जो तुम बोलते हो उसका सुधार करना अत्यंत आवश्यक है। इसको सुधारे बगैर, इसको विचार पूर्वक बोले बगैर तुम्हारा कल्याण नहीं है। आज हम देखते हैं कि जो असामाजिक तत्व कहे जाते हैं, गुंडे, बदमाश, चोर, व्यभिचारी, जुआरी, शराबी, उनकी भाषा में, और जो सदाचार धारण करते हैं उनकी भाषा में कितना अंतर होता है। इस संसार में रहकर ही समझो, सीखो, परखो कि कौन सा व्यक्ति किस तरीके से बात करता है। शराबी क्या विद्वान कहलाता है? जुआरी क्या विद्वान कहलाता है? व्यभिचारी क्या विद्वान कहलाता है? चोरी करने वाला, पाखंडी, छली, कपटी, ये विद्वान नहीं कहला सकते। परंतु हाँ, वो मीठे मीठे शब्दों का प्रयोग करके लोगों को अपने चक्रव्यूह में उलझाता जरूर है, और फिर उलझा कर, ठग कर, उनसे धन ऐंठ कर वो निकल जाता है। जब तक वो धन ऐंठ कर जाता है तब तक तो बहुत देर होती है। इसलिए
आपको उस भाषा को समझना चाहिए, परखना चाहिए और अपने आप को भी उस भाषा पर बोलने पर नियंत्रण रखना चाहिए। वितंद्रता पूर्वक बोलना, वितंद्रता कभी किसका लिहाज न रखे, मुंह फट होकर बोलना, कुछ भी किसी के सामने भी कह देना। एक बात देखी जाती है कि जब कोई अपराधी न्यायालय में पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, वो वहां कितना सीधा साधा हो जाता है। जैसा वो बाहर रहकर व्यवहार करता है वो वैसा व्यवहार नमा नहीं करता, वो भी बिल्कुल नम्र हो जाता है और वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। अब यहीं पर देख लीजिए कि जब वो व्यक्ति इतना बड़ा गुंडा बाहर समाज में रहकर कितनी गाली गलौज पूर्ण बातें करता है, मार काट मचाता है, और वही व्यक्ति उस सदाचार का प्रयोग करके जज के सामने अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करता है। ये दोगलापना है, इसी को कहते दो मुख का बोलना। अगर भाई तुम वह गुंडा समाज में जिस तरीके से व्यवहार करता है, मार दूंगा काट दूंगा, इस तरीके से वो जज के सामने क्यों नहीं कहता है? क्योंकि जज के सामने उसकी सजा की स्थिति सामने होती है। वितंडता पूर्वक बात करना, किसी की लिहाज नहीं रखना, आदर नहीं करना, मुंह फट होकर बोलना, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो महापुरुषों के सामने नहीं करना चाहिए, ये वितंडता कहलाती है। निडर होकर बोलने की शिक्षा गुरु देते हैं, परंतु निडर होने का यह तात्पर्य नहीं है कि बिना आदर सत्कार के कोई बात करे। आदर सत्कार से बात करना भी एक सबसे बड़ी सदाचारिता है। हमेशा सदाचार के आधार पर बात करें, आदर सत्कार प्रेम पूर्वक बात करें और कम बोले, जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोले। इस जिह्वा पर अपना बंद रखे, इसको अपने कब्जे में रखे। परंतु ये विधि कब सीखोगे? ये विधि ना तो उपासक सिखा सकता है, ना कर्मकांडी सिखा सकता है, ना ब्रह्मज्ञानी सिखा सकता है, ना योगी सिखा सकता है। काल संधि झाई चौथा है सत्सार। जो काल है, जो कर्म कांड है, वो काल से डरा कर लोगों को ज्ञान सिखाते हैं। ऐसा करोगे नहीं तो तुम नरक में जाओगे। विभिन्न प्रकार के भय से उसे कर्म कांड सिखाते हैं, करवाने पर मजबूत करते हैं। इसी प्रकार से संधि जो उपासना है कि भाई वो ईश्वर इस संसार को रचने वाला है, उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता, तुम उसी को याद करो, ये संधि। फिर झाई वह ब्रह्म है, वह सर्वत्र व्यापक है, ये झाई वो सर्वत्र सर्वोच्च ऊंचाई है। वहां पर चढ़ने के बाद में भी लोगों को नीचे डर लगता है। परंतु सत्सार ये गुरुमुख विचार है, गुरुमुख शब्द विचार। वाणी के विद्वानों ने 4 मुख लगाए हैं: जीव मुख, माया मुख, ब्रह्म मुख, गुरुमुख। गुरुमुख में निर्णायक शब्द होते हैं। गुरु जो शब्द कहते हैं वो निर्णायक शब्द होते हैं, सार शब्द होते हैं, जिनके आधार पर जीवन का कल्याण हो सकता है। विवेक विचार के द्वारा होता है। गुरुमुख शब्द काल कल्पना की वाणी, जीवमुख
जो जीवमुख वाणी होती है वो काल कल्पना की वाणी होती है। मायामुख जो संसार का जो मायावी स्वरूप है, इसको देखकर इसमें उलझकर विषय भोग में उलझाने की जो वाणियां हैं, फिर संधि जो ब्रह्ममुख है, ये सब कल्पना की वाणी, अनुमान की वाणी, जिससे कुछ मिलता नहीं है, जिनमें कोई निर्णायक सार नहीं। लेकिन इन तीनों मुखों का निर्णय सार जो प्राप्त होता है वो गुरुमुख से मिलता है, वही गुरुमुख वाणी है। ये वाणी निर्माण किसने की? इस मानव तन के द्वारा मानव ने इन वाणियों का निर्माण किया। जिसे भेखरी, जिसके मायामुख है, मध्यमा जिसमें जीवमुख है, पशंती और परा ये ब्रह्ममुख है। परंतु यहां निर्णायक कोई सार नहीं है। इन सभी वाणियों की कसर खोट निकालकर निर्णायक सार को समझाने वाली जो वाणी है वो गुरुमुख वाणी है। सद्गुरु यही कहते हैं कि तुम पारखी संतों का जब संग करोगे तब जाकर तुम्हें ये चीज मिलेगी। निर्णायक शब्द, सार शब्द, ये सब तुम्हें पारखी संतों का संग करने के बाद मिलेगी। गुरुआ प्रपंची लोग जो योगी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, भक्त हैं, इनके यहां तुम्हें सार शब्द की वाणी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि ये तो अनुमान और कल्पना है। इनसे भास प्राप्त होता है, अध्यास प्राप्त होता है, और यही भास अध्यास तुमको आवागमन के चक्रव्यूह में बांधता है। यहां से निकलने का रास्ता इन शब्दों को समझने का रास्ता है, और ये रास्ता समझ में तब आएगा तब अपनी जिह्वा पर बंद लगाओगे, अपनी जिह्वा को अपने बस में रखकर विचार कर बोलोगे, शब्द को निर्णायक स्थिति से बोलोगे, बोलने चालने की शुद्ध को समझकर बोलोगे कि कब बोला जाता है, कब सुना जाता है। सर्वप्रथम संतों की वाणियों को सुनो, बीच में कुछ ना बोलो, ध्यान से उनके शब्दों को सुनो, उनके वचनों को सुनो और उनको धारण करने का प्रयास करते रहो। धीरे 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 एक एक निर्वारी है, जो हमारे अंदर कमियां हैं, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, उनको एक एक करके निवारते चले जाओ। और जो उन संतों के वचनों से जो हमको सार शब्द प्राप्त हो रहे हैं उनको धारण करते चले जाओ। आप धीरे धीरे देखोगे कि आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में कितनी सारी बुराइयां का निवारण हो चुका है, वो तुम्हारे जीवन से निकल चुकी हैं, और कितनी अच्छाइयां, कितने गुण तुम्हारे अंदर पैदा हो चुके हैं। मानव तन के लिए गुण ही बड़े बताए गए हैं, मानव कोई बड़ा नहीं कहा गया है। चाहे वो कितना ही धनपति हो, चाहे वो कितना ही बड़ा राजा महाराजा हो, लेकिन अगर गुण नहीं है तो किसी काम का नहीं। बहुत से इतिहास के अंदर बहुत से राजा ऐसे देखे गए हैं जो गुणहीन थे, जिनके राजपाट को दूसरों ने ही भोग किया, और ऐसे राजा भी थे जो गुणी थे, जिनकी आज वार्ताएं चलती हैं। इसी प्रकार से धनपति भी जो गुणहीन होते हैं तो उनका धन का भी किसी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं। ज्ञान अर्जन करना, जानकारी अर्जन करना बहुत अच्छी बात है, परंतु बिना गुण के वो भी किसी काम का नहीं। इसलिए
अपनी जुबान को जब तक बंद नहीं लगाओगे, गुण अपने आप में धारण नहीं कर पाओगे। यही इस साखी का सार है।